Where are your financial statements? This one, statement of financial position. Statement of financial position किसको कहा जाता है? हाँ जी, किसको कहा जाता है? हाँ, आप लोगों से पूछ रही हूँ भाई, किसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? किसी को नहीं पता? नजर आ रहा है? जी मैम। किसको कहते हैं, अब बताएं। भाई बैलेंस शीट को कहते हैं क्या? बैलेंस शीट को बोलें तो सही, एटलीस्ट आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग एटलीस्ट देख के तो बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम किसको कहते हैं? बैलेंस शीट को कहते हैं। बैलेंस शीट जो है वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहलाती है। ओके, अब ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की उसने बात की। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है एसेट्स की बात कर रहा है, और एसेट्स में नॉन करंट एंड करंट एसेट्स की बात हो रही है। दिस इज अबाउट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किसको कहा जाता है भाई? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को। गुड, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट को कहा जाता है। ओके, अब आपको ये देखना है कि अब हम आपको यही दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक, लेकिन ये हमारे पास 2017 एंड 2016 की हैं। बाकी वाली जो होंगी वो आपको हर साल की रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद निकालनी पड़ेंगी। अब मैं आपको 2017 एंड 16 की कैलकुलेट करके बताती हूँ कि आपने कैसे क्या करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है। हम कहाँ थे? हमने करंट रेशो आइडेंटिफाई करनी है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज किस साल की? 2017 एंड 16 की हमारे पास अवेलेबल है, सही है ना? अच्छा, अब हम देख लेते हैं करंट एसेट्स। हमारे करंट एसेट्स हमने बात की, और ये हमारा करंट एसेट्स का हेड है, ऐसा ही है, ठीक। और हमारे टोटल करंट एसेट्स कौन से हैं? ये वाले, समझ आ रही है? जी मैम। अच्छा, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ जाकर इसको पेस्ट करना है। कर दिया? समझ आई? इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। वापस चलते हैं, करंट लायबिलिटीज ढूंढते हैं जी। करंट लायबिलिटीज कहाँ से मिलेंगी? दीज आर लायबिलिटीज, नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में उसने हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताई हुई है, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, और उसमें लायबिलिटीज हमारे करंट जो है वो ये है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ जाके इसके अगेंस्ट आपने इसको पेस्ट कर देना है, एंड ओके जो करेक्शन है वो कर दें। करंट एसेट्स कितने थे आपके? 70359,758 divided by ठीक है। करंट रेशो आपके पास क्या आ गई है? 1। किस साल की? 2017 की। इसी तरह से 16 की अब निकालते हैं। समझ आ रही है या बिल्कुल भी नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है। अच्छा, करंट इसमें जाकर आपने करंट एसेट से 2016 की अब आइडेंटिफाई करनी है।
16 में करते हैं जनाब करंट एसेट्स, कॉपी करें, यहाँ जाके पेस्ट करें, फार्मूला लगाएं इक्वल्स टू पेस्ट डिवीजन और उसके बाद करंट लायबिलिटीज को आपने जाकर कॉपी एंड ये पेस्ट एंटर कर दें। ओके का एक्सेप्ट करें, ओके का एक्सेप्ट कर लिया तो 2016 में जो उसकी करंट रेशियो थी दैट वाज 1.27, इसको आप रिड्यूस कर देंगे, टू फिगर्स तक लें तो 1.3 थी, ठीक है। इसी तरह से 2015 में भी ढूंढेंगे, 2014 में भी ढूंढेंगे, 19 एंड 18 में भी ढूंढेंगे, ओके। अच्छा, करंट एसेट्स के करंट रेशियोज में हमारे पास एक तो ये रेशियो आती है करंट रेशियो, और लिक्विडिटी रेशियोज में एक और कौन सी रेशियो आती है हमारे पास? मैम 2014 तक 6 साल नहीं होते इसमें, आपने 5 का कहा था। ओके सॉरी, खत्म कर दें। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा थोड़ा सा ऊंचा बोलूं? अच्छा ठीक है, अब सही आ रही है? यस मैम। अच्छा, अब आपके पास क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से लिखवाएं, याद है? करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यही फॉर्मूला ना। चलें जी, आ जाते हैं वापस। करंट एसेट्स हमें पता है हमारे कितने हैं, और करंट लायबिलिटीज भी हमें पता है हमारी कितनी है। इसके लिए बड़ा अच्छा सा आपके पास जो वो बनेगा ना, वो ये बनेगा कि आप भाई करो, आपके पास बड़ी अच्छी सी चीज़ ये है कि आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर लें, ठीक है। इसको सिर्फ आपने कॉपी करना है, एंटर कर दें और यहाँ आके इसको आप पेस्ट करें, और उसके साथ ही जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, अपने करंट एसेट्स में से आपने अब क्या चीज़ माइनस करनी है? इन्वेंट्री माइनस करनी है। ऐसा ही था ना, ये आपके करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में से आपने इन्वेंट्री माइनस करनी है, डिवाइड करना है उसको करंट लायबिलिटीज पर। अगर आपको ये प्रोसेस समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, ये मैंने शॉर्टकट लिया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ से ढूंढेंगे आपकी इन्वेंट्री कहाँ पर है या नहीं है। एसेट्स का ये कॉलम है ना, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग स्क्रीन उड़ती है, आप लोग बोलते ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों को अब यहाँ से देखना है इन्वेंट्री के लिए एक सवाल मेरा है। हाँ जी, एक मिनट हेलो मैम, मैं आपके सवाल की तरफ चलती हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे आप। आपके पास इन्वेंट्री का स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखा होगा, ठीक है। स्टोर एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स जो है ये आपकी इन्वेंट्री है, राइट। अब ये आपने यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ जाके आपने इसके अगेंस्ट पेस्ट कर देनी है और एंटर कर देना है। वो कहेगा आप करेक्शन कर लें तो यस ओके आप कर लें। हाँ जी, अब बताएं मुझे आप क्या क्वेश्चन था आपका? मैम पूछ रहा था कि मैम जो स्टॉक टोटल लिखा हो डेप्थ स्टोर एंड की जो स्पेस की, टर्म यूज होती है, इन्वेंटरी होगी। 1 by 1 पूछें, 1 by 1 पूछें। मैम जो टोटल डेप्थ के जो टर्म यूज होती है उसके लिए कोई और मतलब रिसीवेबल की टर्म भी यूज हो सकती है उसके लिए? टोटल डेट की? जी, बैलेंस शीट में। टोटल डेट जो होता है वो आपकी टोटल लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। उसके लिए रिसीवेबल की टर्म कैसे यूज हो सकती है? लाइबिलिटीज और रिसीवेबल्स में डिफरेंस होता है बच्चे, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक भी यूज हो सकता है इन्वेंटरी की जगह पे, यहाँ पे स्टोर एंड स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे स्टॉक भी यूज हो सकता है। यहाँ पर बिल्कुल स्टॉक हो सकता है, लेकिन उसने स्टॉक का वर्ड यूज़ नहीं किया, कंपनी अपने अकॉर्डिंगली वर्ड्स नाम यूज़ कर दिया। जैसे ये ट्रेड डेट्स हैं, अब अगर मैं आपको कोई अकाउंट रिसीवेबल वाली कोई भी रेशो आइडेंटिफाई करने को कहूँ तो आप लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप लोग कहेंगे मैडम इसमें तो अकाउंट्स रिसीवेबल थे ही नहीं, ठीक। लेकिन ये आपके पास
ये देखिए ये आपके पास मौजूद हैं ट्रेड डेट्स के नाम से। जो ट्रेड डेट्स होते हैं ये आपके अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि आपके जो पेएबल्स हैं वो कहाँ पर हैं, तो आप लाइबिलिटीज़ में से यहाँ से देखेंगे डेफर्ड इनकम टैक्स, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, और यहाँ पर आपके ये हैं ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, ये हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज़। ओके, समझ आ रही है चीज़ों की या बिल्कुल भी नहीं आ रही? आ रही है मैम। ओके 2016 का अगर हम आइडेंटिफाई करें तो मैं वापस चलती हूँ। हमने क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। हम सबसे पहले करंट एसेट्स आइडेंटिफाई करते हैं, वेयर आर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमारे पास टोटल ये बनते हैं। ओके, करंट एसेट्स आपने यहाँ पर इस तरह से लिखने हैं, माइनस करना है इन्वेंट्री को। अब इन्वेंट्री सॉरी हमने इस साल के नहीं, इस साल के लेने थे, 2016 के लेने थे, 14 के ले लिए। ओके, इसमें से इन्वेंट्री माइनस करेंगे हम, वेयर इज इन्वेंट्री, ये है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री की अमाउंट्स कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज हो गई, देन डिवाइडेड बाय, हमने क्या कहा, करंट लाइबिलिटीज। तो दीज आर द करंट लाइबिलिटीज, कॉपी करें एंड देन यहाँ पर पेस्ट करें और इसे एंटर कर दें। तो कहेंगे ओके कर लो। क्या प्रॉब्लम है? ओके व्हाट इज द प्रॉब्लम, यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलें जी, अब पता चला ये आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करनी है। समझ आई? जी स्टूडेंट्स, आर यू देयर? यस मैम। कोई है यहाँ पर जो इसको देख रहा हो, जो इसको सुन रहा हो और जो इसको ये समझ आ रही? यस मैम। अच्छा मुझे अब ये Yes, ma'am. बताएं मुझे ये बताएं कि ये काम बहुत मुश्किल है? मैम एक चीज पूछनी थी। पूछें। मैम अगर इन बैलेंस शीट में स्टोर एंड स्पेस भी आ रहा हो, स्टॉक इन ट्रेड भी आ रहा हो, तो उन दोनों में से इन्वेंट्री कौन सी होती है? स्टॉक इन ट्रेड जो है ये आपका ये भी आपकी इन्वेंट्री बन जाती है। और इसके अलावा आप क्या कह रहे हैं, और कौन सी वो कह रहे हैं? और दूसरा स्टोर एंड स्पेस। स्टोर एंड स्पेयर्स भी आपकी इन्वेंट्री बन जाती है, ठीक है। लेकिन फिर उसमें से दोनों चीज़ें आपको इकट्ठी नहीं देगा, वो एक ही चीज़ देगा, या तो स्टॉक इन ट्रेड देगा या फिर आपको स्टॉक एंड स्पेयर्स देगा, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही बैलेंस। मैम अगर दोनों इकट्ठी आ रही हो फिर? अगर आप मुझे दिखाएंगे दोनों इकट्ठी आ रही हैं तो फिर मैं मैम हाँ ठीक है मैम, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ उसमें आप मुझे दिखाएंगे तो फिर मैं उसे चेक कर लूँगी कि इनमें से कौन सी हमारी जो है वो हो सकती है, ठीक है। और बताएं मुझे कि और कितना मुश्किल काम है ये? अच्छा मैम, इसके अंदर टोटल डेब्ट कौन सा है बैलेंस शीट में?
बैलेंस शीट आदमी को बच्चे में को लगा लो सब। टोटल डेट जो है बहुत वो बहुत आपका हो रही है यहाँ पे। हेलो, लाइबिलिटीज आपका जवाब को सुन लिया और MRI करा कुछ देर बाद। इतना ज्यादा शोर किसके पास? प्लीज ट्राई लेटर। ये तो पुरुषों के भी स्त्रियों के ऊपर मौजूद है। पुरुषों कौन है? बात अंडे वाला बर्गर, मियां खलीफा आया है। अंडे वाला बर्गर। यार क्या चोर बने, तमीज नहीं आपको? मैम इसे म्यूट कर दें। ये मुदस्सिर मुख्तार साहब थे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें से आपको टोटल डेट देखना है, तो आपका टोटल डेट जो है वो क्या है? आपकी इक्विटी ये है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैडम? अच्छा, ये आपकी टोटल इक्विटी है और आपकी करंट लाइबिलिटीज जो है वो कंप्लीट ये हैं और आपकी जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो ये हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका टोटल लाइबिलिटीज आपकी आ जाएंगी, ठीक है। और फिर इसको टोटल लायबिलिटी कैसे मैम फिर से बताइएगा? आपके पास ये करंट लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। सॉरी, ये नॉन करंट ma'am. लाइबिलिटीज हैं और ये आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज अरे दादा रे, नहीं 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 ठीक नहीं ठीक। ये जो भी स्टूडेंट मियाँ खलीफा के नाम से आ रहा है ना, अब अगर इसने दोबारा से ये इस तरह की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की तो आई विल किक आउट हिम फ्रॉम दिस क्लास, ठीक है। और वंस आई विल किक आउट, यू कैन नॉट एडमिट योर क्लास अगेन। नेक्स्ट टाइम आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन किसका था? करंट लाइबिलिटीज आपकी ये हैं, ठीक है। सॉरी, नॉन करंट ये हैं, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज आपकी ये हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आएगा आपके पास? टोटल टोटल डेट लाइबिलिटीज आ जाएंगी और टोटल लाइबिलिटीज ही आपकी टोटल डेट कहलाएंगी, ओके। और अगर आप यस मैम। टोटल लाल करेंगे, टोटल लाल से मुराद ये है कि आपकी टोटल इक्विटी ये है, देन दिस प्लस दिस, तो फिर आपका टोटल जो है वो ये बन जाएगा। यानी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दोनों का टोटल ये होगा, ओके। और टोटल एसेट्स? टोटल एसेट्स आपके अगर हम देखें तो एसेट्स में आ जाते हैं, दिस इज एसेट्स का हेड आपको नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा, इसमें नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स दोनों को मिलाएं तो टोटल एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स आपके आ जाते हैं दिस एंड दिस, राइट। और उसके अलावा करंट एसेट्स में आपके पास आते हैं ये। Yes, इन ma'am. तीनों को प्लस करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये, आपके पास जो टोटल अमाउंट बनेगी टोटल एसेट्स की वो ये होगी, ठीक है। और आपके ये देखिए ये Right. मेंशन है टोटल एसेट्स। तो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि हाउ टू रीड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड आउट करना Yes, सीख ma'am. लेंगे, फिर आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोगों का ये जो भी प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने में आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक हो गया। आई होप सो के मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी क्लास की जो है वो यही है। अब मैं आप लोगों को आपकी क्लास में असाइनमेंट दे देती हूँ, एक असाइन कर देती हूँ क्लास में आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट, आप लोगों ने उसको फुलफिल करना है, ठीक है। और ओके, आई विल क्रिएट। अब आप लोग अपने क्लासरूम में आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जो है वो चेक कर लें। Mia Khalifa, I am going to kick out you from my class, okay? Next time you are not allowed to come in with this name and these all activities. अच्छा जी, क्या असाइनमेंट होनी चाहिए आप लोगों की, बोलिए।
हरी अप। इजी से दे दें। क्या समझ आई है आप लोगों को? जो आप लोगों को समझ आई है मुझे वो बताएं, ताकि मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वाकई समझ आई है या बस। जी मैम आप कोई भी क्वेश्चन कर दें, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या चलो ये तो मैम आपके ऊपर है किस तरह की दी जा सकती है असाइनमेंट आप लोग इतने टॉपिक में। आप लोग फिल करें, आप लोग अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें। कौन सा जो प्रोजेक्ट दिया? नहीं, अभी आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट दे रही हूँ। फिर मैम क्लासरूम में दे दें। क्लासरूम में ही दे रही हूँ। आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? आ रही है मैम। यस मैम, गौर अप की। चलें अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास तकरीबन हाफ मिलियन स्पीशीज हैं एनिमल्स की। आपको आवाज आ ये रही है? 10 मिनट्स का टाइम आप लोगों को दे दिया है, ठीक है? और जिसको समझना है वो वेव कर दे। 10 वेव मिनट्स। का ऑप्शन यहाँ पे होगा, आपने चैट पे जाकर वेव पे वो कर देना है। सबको ही असाइन कर दी है और अब आप लोग जो है वो इसको फुलफिल करेंगे। तो ये देखिए मैसेज, हाँ मैसेज भी जो है ना ये आपके आ रहे हैं, मैं इसको भी पढ़ लूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैम अटेंडेंस कहाँ लगेगी? अटेंडेंस भी मैं लगा लेती हूँ, अभी आप थोड़ा सा वेट तो कर लें। आप लोग ये कंप्लीट करें, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लेती हूँ। जो जो मौजूद हैं उनको मैं मार्क कर दूंगी। ये आप लोगों का टाइम जो है वो एंड हो जाएगा 50 पे। 40 पे स्टार्ट करते हैं, 50 पे एंड कर देंगे। ओके ओके, अभी एंड हो जाएगी और इसको मैं दोबारा से देख लूंगी। चलें, अब आप लोग कंप्लीट करें और इस पर वापस सबमिट करवाएं। ये जो जॉनी सिम्स जिस भी पर्सन ने अपना नाम रखा हुआ है, सबसे पहले इनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये लोग अपने नाम सही रखें और सही नाम के साथ मेरी क्लास में आया करें, ताकि मैं इनकी अटेंडेंस सही तरीके से लगा सकूं। आप लोग जिस जिस नाम से आएंगे उसी नाम से आप लोगों की अटेंडेंस लगेगी। ओके, ये थोड़ा सा इनको ना गाइड कीजिएगा सीआर। मैम काजी साहब ने कि 10-11 बजे वो हमारी क्लास लेंगे। असाइनमेंट हम आपको कल तक सेंड कर देंगे। हमारी क्लास में से कोई नहीं है ये, क्योंकि सो रहे हैं सारे। अच्छा, चलें, आप लोग अपनी क्लास को इन्फॉर्म कीजिएगा कि मैडम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपने नाम के साथ आएंगे। और आप लोग क्या कह रहे हैं, कौन आपकी क्लास लेगा? श्योर में मुमताज काजमी साहब का मैसेज आया कि वो क्लास ले रहे हैं हमारी। 11 बजे क्लास ले रहे हैं मैम वो। आप उनको बताएं ना कि हमारी 9 से असाइनमेंट हम 12 आपको कल तक सेंड कर देंगे। लेट मी वन थिंग क्लियर कि आप उनको बताएं कि हमारी ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास चल रही है, वो खत्म होगी, देन वी विल मैम सर को बताया सर कह रहे हैं 11 बजे को। मेरी क्लास है। ठीक है, फिर जब आपको बताने के बाद सर का मैसेज आया। ये चलें, असाइनमेंट आप 10 मिनट में जमा करानी है? इसी में आप यहीं पर सबमिट करवाएंगे, क्लासरूम में ही। हम कल तक सबमिट करवा देंगे। फिर आप सिर्फ 10 मिनट्स में सबमिट करवाएंगे और आप लोग 12 बजे से पहले कोई दूसरी क्लास नहीं लेंगे। आई विल कंफर्म फ्रॉम हिम एंड आफ्टर दैट आप लोगों को परमिशन होगी कि आप लोग दूसरी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, सर कह रहे मैंने आपको कॉपी पेस्ट कर दिया, अब आपने जाकर ना इस पर यहाँ कर देना पेस्ट। मैं किसको करूँ? वो तो गया। कहाँ तो मेरा मेरा लेक्चर भेजना किसको है? आपने कहाँ पर पेस्ट लेक्चर करना लेना है मैंने। मैडम, स्टूडेंट्स को कहाँ भेजना है? कोई ग्रुप तो बनाया होगा ना जिसमें नहीं आपने है ना भेजना है। ऐसे कार्ड पर। तो बस ये गया हुआ है स्टूडेंट्स के पास।
और अगर आपने खुद भेजना है तो आप यूँ भेज सकते हैं। मैम असाइनमेंट का कम से कम टाइम मैं तो वो- दे दें, 10 मिनट में नहीं होगा। बेटा 10 मिनट है और मैंने कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं पूछी है आप लोगों से, बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी है मैंने। सिर्फ मैम, 5 क्या मिनट, सिर्फ ये 5 करो मिनट जरा। में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर्च करनी है इसको। मैम लिखने में टाइम तो लगता है, हम वैसे भी आज आपको पता है कितनी कितनी हद तक लिख सकते हैं। आप लोग हरी अप लिखें कि क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी मैंने पढ़ाई भी है, मैंने जो पढ़ाया उसी में से आप लोगों से पूछा है। ठीक है मैम, टाइम थोड़ा बढ़ा लें मैम, आधा घंटा का। आधा घंटा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट है, आप लोगों ने इसी में फुलफिल करना है इसको। करें, बातें करने से बेहतर है कि आप लोग उसको कंप्लीट कर लें। ये कमेंट्स में लिखना है मैम। आप लोगों की जूम जो मीटिंग है ये एंड होने वाली है, नेक्स्ट शेयर करूंगी तो आप लोग जो है वो उसको ज्वाइन कर लेंगे अगेन। ओके मैम मैं पूछो लिखना किधर है? मुझे आप लोग अपने ही उसमें लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। इसकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैंने आपको इतना कोई लंबा चौड़ा सवाल ही नहीं दिया जिसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। चल अटेंडेंस आप लोगों की मैंने क्रिएट कर दी है, आप लोग जैसे ही ये फुलफिल कर लेते हैं तो आके अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, ठीक है? तो उसमें जो है आपके पास फर्दर आपके पास ये है कि अच्छा हाँ, ये हमारा बॉस कह रहा है कि सर व्हाट इज मीन बाय साइकोलॉजी। तो बेटा साइकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ सेल्फ। द स्टडी ऑफ सेल्फ इज कॉल्ड साइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ is called psychology. अच्छा हमारे बॉस ठीक है
मैम ये जो ऐड अ प्राइवेट कमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ लिखना है? यही लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कहीं पर। साइकोलॉजी का पूछ रहे थे आप। ये साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सेल्फ को जो है हम कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास अदनान मलिक जो है ये भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जो है वो बताएं however interbreeding cannot be used as a criteria for species recognition among predominantly। वो कहता है कि सिर्फ स्पीशीज वो जो आपस में मेट कर सके, आपस में मिलाप कर सके, सिर्फ एक वही बेसिस नहीं है कि उसकी बुनियाद पर हम चीजों को अलग करें, बल्कि इंटरब्रीडिंग जो है वो होगी कि ये हम स्पीशीज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है। हमारे पास जो स्मॉलर स्पीशीज है हमारे पास बैक्टीरिया है जो प्योर है, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको भी हम कैटेगराइज कर रहे हैं। इन स्पीशीज को अभी तक किसी ने रिटर्न नहीं की असाइनमेंट। अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट में जाकर देखें तो ईमेल जो है वो आप लोग रिटर्न करेंगे थ्रू मेल आप लोग रिटर्न करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगी असाइनमेंट आप लोगों की। मैम अभी लिख रहे हैं मैम, टाइम अभी लिखना स्टार्ट किया मैम, थोड़ा सा टाइम तो 10:50 पे ख़त्म हो जाएगी। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को 10:50 के बाद आप लोग सबमिट नहीं करवा सकेंगे। मैम अभी लिखना स्टार्ट किया मैम, तो ये आप लोगों से 10:52 तो अभी हो चुके हैं। कितना लंबा क्वेश्चन पूछा है मैंने। सिंपली आप लोगों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछी है क्या होती है, ठीक, और उसकी टाइप्स पूछी हैं और अभी आप लोगों को पढ़ाई है। यस मैम वही लिख रहे हैं मैम। अब 4 5 फाइनेंशियल मिनट हो गए। स्टेटमेंट्स हैं, पता नहीं 4 लाइनों को लिखते हुए, 4 लफ्ज लिखते हुए आप लोगों को कितना टाइम चाहिए और आई डोंट नो। नहीं मैम थोड़ा सा लिख रहे हैं अभी पेज पे। इनिशियली जो है वो आपके पास कौन सा आया, एनिमल और प्लांट जो है वो आपके पास जो है वो आ गया। अच्छा, आपके पास ना शुरू से पढ़ा होगा कि एक होता है फाइलम। फाइलम जो है वो एक बड़ा होता है, मतलब उसके अंदर क्लासेस आ जाती है, हम लोग फाइलम से नीचे की तरफ जाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ फाइलम, 10th चैप्टर में पढ़ाऊंगा फाइलम एनेलिडा। अब उस एनेलिडा की होगी 4 क्लासेस, उसके अंदर ऑर्डर्स होंगी, फैमिली होंगी, जीनस होंगे, मतलब बड़े से छोटे की तरफ ऊपर कहा गया है, वो आपको स्पीशीज पर हमें आना है। Category more general than one below. It has certain properties. तो इसके फिर अंदर आगे क्लासिफिकेशन है। अब ये एग्जांपल आपके पास आ गई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल, ठीक है, इसको हम कई कहते हैं। अब इसको आप देखें कि किंगडम, मैंने आपको बताया कि किंगडम
पहले जो है वो प्लांटी को देखते हैं, तो हम फिर एरिया को तो ये जो फॉर्म है ये किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाता है, और किसके अंदर आ जाता है, ये किंगडम प्लांटी के अंदर। तो एक मिनट में बहुत सारे लोग अभी भी जो है ना ज्वाइन कर रहे हैं, जो क्लास में देने वाली है। जी बिल्कुल, अभी फिर हम आगे भी देखेंगे कि कुछ इस तरह के भी स्पीशीज होगी जो प्लांट और एनिमल लाइफ दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होगी, जैसा कि फंजाई होगी प्लांट के। तो इस बुनियाद पर हम हर किंगडम को हम अलग जो है ना वो करते हैं। वायरस का बेटा अपना किंगडम है, अलग किंगडम है। मैम चेक कर लें मैम, भेजिए। मैं देख रही हूँ। ठीक है, गुड, बस इतना ही काम था। और इसको लिखने में आपको कितना टाइम लगा? मैम कितने बच्चों की आ गई है? मेरे पास ओनली 3 स्टूडेंट्स की अभी तक आई है। अरेज की आई है, मुदस्सिर ने तो कोई अटैचमेंट ही नहीं की, जस्ट स्टैंड इन की है, और अदील फारूक ने टर्न इन की है। ठीक है, मैम मैंने 26 प्राइवेट कमेंट्स में लिखा था मैम। किसने लिखा है जी प्राइवेट कमेंट्स में? आप लोगों ने टर्न इन क्यों नहीं किया इसको? मैम किया है लेकिन वो हुआ नहीं है। हो गया है मैम, कहाँ है? थोड़ा लेट हुआ है, 55 मिनट पे किया है मैम। बस इसीलिए नहीं हुआ। मैम प्राइवेट कमेंट शो नहीं हो रहा आपको? मेरे पास इसमें